गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में इससे पहले 7.1 समाप्त हो चुका है और उसमें उसके पहले दूरी सूत्र भी सिद्ध हो चुका है। अब हम लोगों को 7.2 शुरू करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में विभाजन सूत्र जिसमें x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2 ये सूत्र सिद्ध हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो आप लोग जरूर देखें जिससे विभाजन सूत्र कैसे सिद्ध होता है उसके बारे में आप लोग जान लेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिससे आप लोग सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को सभी वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और स्टूडेंट और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंच सके और वे लोग भी लाभ उठा सके। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब चलिए आगे देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 पढ़ना है। इसमें पहला सवाल दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और दूसरा सवाल दिया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और 2 के बाद हम 9 नंबर सवाल लिखे हैं और इसलिए लिखे हैं कि 2 नंबर सवाल में दिया है कि समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करना है और इसमें दिया है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसी सवाल पर आधारित है। जैसे इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करना है उसी प्रकार इसे 4 बराबर भागों में भी विभाजित करना है। तो आप लोग 9 नंबर सवाल को बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और 9 नंबर सवाल को आप लोगों के बनाने के लिए है। अब देखिए आगे चलते हैं। पहला सवाल दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए दो बिंदु दिया है A और B। इनके निर्देशांक भी दिए हुए हैं। निर्देशांक A का निर्देशांक -1, 7 और B का निर्देशांक दिया है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, इसका रेखाखंड कौन सा है AB, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए इस C बिंदु पर विभाजित हो रहा है कितने अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में। तो C बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, y। क्या निर्देशांक को मान लिए x, y। अब इसका मान रखेंगे। जैसे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये m1 और m2 है। तो पहले इसका मान लिख लेते हैं। जैसे x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7। इसके बाद इसको रखेंगे x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। इसको m1 और m2 यानी कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। अब इसका मान निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र में सूत्र भी लिखे हैं। x बराबर क्या सूत्र होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। x का सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2। अब इसका मान रखेंगे। m1 का मान दिया है 2 और x2 का मान दिया है 4 यानी कि 2 × 4 प्लस m2x1, m2 का मान दिया है 3 और x1 का मान दिया है -1। तो 3 × -1 बटा में m1 प्लस m2। m1 का मान
m1 का मान दिया है 2 और m2 का मान दिया है 3, तो 2 + 3। अब इसको गुना करेंगे, 2 में 4 से 8 और 3 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में 1 से 3 एकम 3 बटा में 2 3 5, 8 में से 3 घटेगा 5/5, यानी कि इसको कटा लेंगे, इसका आंसर क्या है 1। अब y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, इसका भी सूत्र रखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2। अब देखिए इसमें मान m1 2 और y2 -3, तो 2 × -3 प्लस m2 y1, m2 का मान दिया है 3 और y1 का मान है 7, यानी कि 3 × 7 बटा में m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 3, तो 2 + 3, इसको गुना कर लेंगे, 2 3 6 -6 प्लस 3 7 21, और बटा में 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। 21 में से 6 घटाएंगे 15 बटा में 5, 5 3 15, क्या है 3। तो अब पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि x, y का निर्देशांक जो C बिंदु पर है, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1, 3। यही इसका आंसर होगा। अब ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए A बिंदु और A B बिंदु, इससे x1 y1 और x2 y2 लिख लिए, और 2:3 के अनुपात में, यानी कि m1 और m2 का मान। उसके बाद सूत्र पर बैठा लेंगे। अब तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे सवाल 2 और 9 है, जिसमें 2 हम बता रहे हैं और 9 आप लोगों को बनाना है। देखिए इसमें जैसे 2 नंबर सवाल दिया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो किसी रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए उसे दो बिंदुओं पर काटा जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इसमें 2 नंबर सवाल है, ये रेखा है, ये रेखा है A और B, A बिंदु और B बिंदु, इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। मान लीजिए C बिंदु और D बिंदु पर कट रहा है, C बिंदु और D बिंदु। A और B बिंदु के निर्देशांक दिए हैं 4, -1 और B बिंदु के निर्देशांक दिया है -2, -3। हमें C और D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान रख लेते हैं, x1 = 4 और y1 = -1। इसको x2 = -2 और y2 = -3, ये रख लिए। इसके बाद C बिंदु के निर्देशांक के लिए, C बिंदु के निर्देशांक के लिए, C बिंदु के निर्देशांक के लिए, तो C बिंदु के निर्देशांक के लिए m1 और m2 ज्ञात करेंगे। तो ये 3 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। तो मान लीजिए AC1, CD1 और DB1, इसलिए कि 3 बराबर भागों में, इसको 2 भी मान सकते हैं, लेकिन तीनों बराबर होंगे। अब देखिए m1 यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है x, y का मान। तो इसके पहले वाला m1 और इसके बाद वाला m2, यानी कि m1 = 1 और m2 = 1 और 1 जोड़ लेंगे, यानी कि क्या आएगा 2। अब इसका x और y का मान निकालेंगे, x बराबर वही सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए m1 x2, m1 का मान 1 दिया है और x2 का मान दिया है -2, यानी कि 1 × -2 और प्लस m2 x1, m2 का मान 2 और x1 का मान दिया है 4, यानी कि 2 × 4,
बटा में रखेंगे m1 प्लस m2, यानी कि m1 का मान 1 दिया है और m2 का मान दिया है 2, यानी कि 1 प्लस 2 बराबर कितना। अब इसको करेंगे हल, 1 में 2 से गुना करेंगे यानी कि -2 प्लस 2 में 4 से गुना करेंगे 8, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, 8 में से 2 घटेगा 6 बटा में 3, यानी कि 3 दूनी 6। क्या आ गया हम लोगों का x का मान 2। अब y का मान निकालेंगे, y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए इसका मान रखेंगे, m1 का मान 1 और y2 का मान -3, 1 इंटू -3 प्लस m2 y1, m2 का मान 2 और इंटू y1 का मान -1, यानी कि -1 बटा में m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 1 प्लस 2। अब इसको गुना करेंगे, 1 में -3 से -3 और 2 में -1 से गुना करेंगे -2 बटा में 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि -5 बटा 3। ये तो कटेगा नहीं, यानी कि सी बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात हो गया कितना, 2, -3। सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक हम लोगों का ज्ञात हो गया 2, -5 बटा 3। अब निकालना है हम लोगों को डी बिंदु का निर्देशांक। तो डी बिंदु के लिए, तो डी बिंदु के लिए m1 और m2 यदि ज्ञात करते हैं तो देखिए m1 यहाँ के पहले m1 और इसके बाद m2, यानी कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1। अब इसी सूत्र पर x बराबर लिखेंगे, तो x बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, यानी कि m1 x2। अब देखिए इसमें m1 का मान इस पर देखेंगे 2 आया है और x2 का मान -2 प्लस m2 x1, m2 का मान 1 और x1 का मान है 4 बटा में m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे, 2 में -2 से यानी कि -4 और प्लस 1 में 4 से 4 और बटा में 2 और 1 3, 4 में 4 घटाएंगे 0 बटा 3, यानी कि क्या आ गया 0। x का मान आ गया 0 और y का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। m1 का मान दिया है 2 और y2 का मान है -3, 2 इंटू -3 प्लस m2 y1, m2 का मान 1 और y1 का मान -1। अब बटा में m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 1, 2 में 3 से गुना करेंगे -6 और प्लस माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बटा में 2 1 3, यानी कि -7 बटा 3। तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या आया, डी बिंदु का निर्देशांक आ गया हम लोगों को 0, -7 बटा 3। ये तो समझ में आ गया होगा। सी बिंदु का निर्देशांक और डी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किए। सी बिंदु का निर्देशांक आया 2, -5 बटा 3 और डी बिंदु का निर्देशांक आया 0, -7 बटा 3। अब इसी सवाल पर आधारित 9 नंबर सवाल आप लोगों को बनाना है। जैसे दिया है कि बिंदु A -2, और B 2, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 4 बराबर भागों में, जैसे देखिए इसको भी हम समझा दे रहे हैं कैसे आप लोग बनाएंगे 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल जब बनाएंगे आप लोग तो A और B इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, यानी कि 3 बिंदु होंगे। एक बिंदु P मान लीजिए, दूसरा बिंदु Q मान लीजिए और तीसरा बिंदु R मान लीजिए।
तीसरा बिंदु R मान लीजिए, P Q R, और ये है गया B बिंदु। जैसे इसमें A बिंदु का निर्देशांक -2,2 और B बिंदु का निर्देशांक 2,8। अब इसको बनाइएगा P पर 1 1 1 1। जैसे एक बिंदु का इसका मान x1 बराबर -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 8। अब P बिंदु के लिए M1, P बिंदु के लिए M1 बराबर क्या लिखेंगे, तो M1 बराबर यहाँ पर यानी कि 1, और M2 बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 2 और 3। कितना हो जाएगा 3, इसका x और y। फिर Q बिंदु पर M1 का मान 2 और M2 का मान 2, R बिंदु पर M1 का मान 3 और M2 का मान 1। इसी प्रकार आप लोग P बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक और R बिंदु के निर्देशांक याद करके कमेंट करेंगे कि इन बिंदुओं का निर्देशांक क्या आएगा। आप लोग बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगला सवाल बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा सके। धन्यवाद।